महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा इसमें। खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है इसमें, और इसमें जो इस तरह का बताया गया है वो दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा था। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें, और जिसमें जिन लोगों का नाम दिया गया है उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। जो ये बताए हैं वही मैं बताया कि जो इसके द्वारा बताया गया वो आपको बताया कि 2 वीडियो बनाए गए थे इसमें, और प्रलोभन देके इसमें बनवाया गया था कि इसमें, और ये उनके पार्टी का मेंबर रह चुका है। किनके द्वारा था? इसमें ये बता रहे हैं कि सांसद महोदय के सहयोगियों के द्वारा। अभी नाम क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक वो अनुसंधान का पार्ट है, इससे नाम लेना उचित नहीं। बात हुई थी सर, बिल्कुल जो ये बता रहे हैं हिसाब से कि इसको पैसे प्रलोभन दिया गया था, और दिया गया था कि पहले वीडियो पहले ही शूट कर लिया गया था, भेजा बाद में गया था। ये तारीख कहाँ हुई सर? इसमें बता रहे हैं तो वीडियो जो बनाया गया था पहले बना के रख दिया गया था, और दिया गया था कि एक समय के हिसाब से उसको भेज दिया जाएगा, और वैसा ही किया गया है इसमें। इसको प्रलोभन दिया गया था कि इसको भोजपुर जिला में ही पार्टी का नेता बनाया जाएगा, और कुछ पैसे दिए गए थे। इसको वीडियो बनाने से पहले केवल 2000 रुपए दिया गया था, और उससे बात किया गया था कि इसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कितने दिन पहले शूट की गई? ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले। नाम क्या है सर? राम बाबू यादव। तो लॉरेंस बिश्नोई से कोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से कोई सर मैं कभी नहीं रखूंगा। मैं आपको ये बात बता दूं, मेरा चरित्र सुरक्षा लेने का कभी नहीं रहा। मैं एमपी हूं 7 बार। पूर्णिया की जनता और बिहार की जनता काफी है। मैं यदि सुरक्षा की बात करता तो 24 दिन 28 दिन लगातार जंगल में मोटरसाइकिल पर घूमा हूं। मुझे डर है क्या? मैं महाराष्ट्र गया, मुझे कोई सुरक्षा थी। मैं दिल्ली में हूं, कोई सुरक्षा है क्या? जिसको मारना होगा मार देगा। आपकी चिंता क्यों? आप मत चिंता करिए। आप एसपी साहब उन लोगों को कह दीजिए वो चिंता ना करें, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आपका जो रेस्पेक्ट है, उसको मत खोइए राजनीति की। आप रियल में अच्छे हैं, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगा कि पूरे देश के पुलिस प्रशासन से वो 24 कॉल क्या हुआ, बताइए ना। और हम ये जानना चाहते हैं इसके पीछे कौन है। नंबर किसने दिया आपको? पप्पू यादव ने। वीडियो किसने दी? पप्पू यादव ने। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं, यदि मेरे कैरेक्टर में कोई फर्क होगा तो मैं तेगला का पैदाइश होगा। मैं जिंदगी में कभी सुरक्षा लेने के लिए ऐसी हरकत करूंगा तो मेरा बाप 2 होगा, और मैं कल रिजाइन कर दूंगा। और जिसके जीवन में डर नहीं है वो सुरक्षा के लिए भीख मांगेगा। हरीश जी, संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है। देश का एक सांसद, ठीक है, केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल बन चुकी है, लेकिन देश का एक सांसद पिछले 1.5 महीने से, जब से झारखंड चुनाव शुरू हुआ, जब से महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हुआ, चीख चीख के कह रहा है। आपको भी याद होगा कि मुंबई में एक बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, और उस हत्या के बाद एक देश का सांसद आया था और कहा था कि 2% के गैंगस्टर को 24 घंटे में उसके पूरे गैंग को समाप्त कर दूंगा। और उसके बाद हर दूसरे दिन सामने आ जाता है, कहता है मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा। सुरक्षा की मांग नहीं करता है। वो कभी झारखंड चला जाएगा, वो कभी महाराष्ट्र चला जाएगा, माने इधर उधर की बात ज़्यादा करता है। आखिर देश के सांसद को जिंदा रहने का हक है कि नहीं है? देश, आप जिसकी बात कर रहे हैं देश, हाँ, मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से। हालांकि पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, लेकिन लालू यादव ने झुनझुना पकड़ा दिया था। पप्पू यादव की राजनीति की शुरुआत ही अपराध से हुई। आपको याद होगा कि पूर्णिया के विधायक हुआ करते थे माकपा के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अजीत सरकार। चुनाव के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कोई और नहीं, पप्पू यादव था। लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिली भगत
पुलिस प्रशासन से मिली भगत के जरिए सारा कुछ खेल कर दिया जाता है, सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है और ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो अपराध इसलिए नहीं खत्म हो गया कि अपराधी किसी कारणवश छूट गए, अपराध तो हुआ है, हत्या हुई है, एक विधायक की हत्या हुई है, लोकप्रिय विधायक की हत्या हुई है जो लोगों से 1 रुपए लेके चुनाव लड़ता था, उस व्यक्ति की हत्या हुई है, चुनावी सभा में हत्या हुई है और वह हत्यारा इसीलिए बच गया कि हमारा कानून कमजोर, हमारी कानून की कड़ी एक दूसरे से पैसे पर बिकने वाले लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया और ये पाक साफ निकल गए। तो पाक साफ निकलने से यह नहीं होता है कि अपराध नहीं हुआ हो, तो इसी से इनका मनोबल बढ़ता चला गया। और मनोबल बढ़ने का कारण है कि पिछले दिनों जो लॉरेंस बिश्नोई वाली बात आई है उसमें साफ साफ यह है कि ये अपने आप को मुस्लिम नेताओं का रहनुमा बनाना चाहते हैं, सीमांचल क्षेत्र से एक नया अपने आप को चाहते हैं कि सारा मुस्लिम लोग हमको माने। इनकी जीत भी हुई है तो मुस्लिम वोटरों का थोक वोट से, तो ये जानते हैं कि यह हमारे प्रति ये जिस तरफ गिरता है वो एक तरफा गिरता है, तो उसको चाहिए एक नेता चाहिए, तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए मुंबई भी पहुंच गए, सलमान खान को सुरक्षा देने तक के लिए, अरे उसने मुलाकात तक नहीं की, मुलाकात भी नहीं की। यह क्या है, यह अपने आप को ये। लेकिन अब तो माने पिछले 2 महीने से लगातार धमकी मिल रहा है। मुंबई में चुनावी सभा में जाते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बाबू के पास है 900 बीघा जमीन, हमारे बाबू के पास 9000 बीघा 900 बीघा, अब 100 बीघा बचा हुआ है। जबकि अपने ही किताब में लिखता है, जो कि पप्पू का आत्मकथा, उसमें लिखता है कि 100 बीघा जमीन थी और 15-20 बीघा। तो मैंने झूठ तो बोलते हैं, लेकिन ये जो रोज धमकियां मिल रही हैं। देखिए बिहार में क्या है ना, वह जिस एरिया से आते हैं वहाँ लोग दूसरों के ज़मीन पर कब्जा करना और उस सब से अपराधी, यह पहले जमींदारों के लिए काम करते थे, जमींदारों के लिए, वहाँ उस एरिया के लोग, जमींदार जो लोग थे ना, उसके लिए ये काम करते थे, उनके लिए हत्या करना, ज़मीन कब्जा करना और इस तरह के काम करते करते लालू यादव की सरकार सत्ता में आई तो बर्दाश्त हुआ, बर्दाश्त मिला तो विधायक से लेके सांसद सब बन गए। और यह कारण है कि आप जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपराध पर अपराध दर किए रहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप नेतागिरी के धंधे में आ गए तो आपका सारा जो ब्लैक मनी है, ब्लैक काम है, काले कारनामे, उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो पुलिसकर्मी आपको पीछा करती है, आपको पकड़ने का, आपको जेल में बंद करने का, वो सैल्यूट माननीय हो जाते हैं, वो सैल्यूट देने लगता है। उसकी तो उसी माननीय पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं और कभी कोई पोस्ट कार्ड भेज देता है, कभी कोई व्हाट्सएप कॉल भेज देता है, कभी कोई वीडियो कॉल कर देता है, कभी मलेशिया से धमकी आता है, कभी अरब से धमकी आता है, कभी कहीं से आता है। 2 दिन पहले भी एक धमकी आया था और उसमें भी फिर पप्पू यादव को कहा गया था कि हम आ रहे हैं पटना, बस आए और तुम गए। लेकिन कल पूर्णिया के एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये सारा प्रायोजित पप्पू यादव द्वारा खुद, पप्पू यादव की पार्टी के लोग वीडियो बना कर इनको Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और पप्पू यादव और उनके समर्थकों द्वारा उस व्यक्ति को, रामबाबू यादव जो नाम भी हो, उसको बताया गया था कि हम आपको पार्टी में ऊंचा पद देंगे और 2 लाख रुपए भी देंगे। तो 2 वीडियो बनाकर उसने रखा था, जिसमें एक वीडियो जारी कर दिया था, एक वीडियो था जो पकड़ा गया है अभी। तो ये इनका स्थिति है, मतलब कि सुरक्षा लेने के लिए, हाईलाइट होने के लिए कुछ से कुछ अपना कराते रहते हैं। एक नया पप्पू जी बन रहे हैं, तो पप्पू बन गया है और एक पप्पू को पप्पू बनाने के लिए भाजपा लगभग 15 साल से प्रयास कर रही है, लेकिन वो पप्पू भी कभी कभी मास्टर स्ट्रोक लगाता है। तो भले पूर्णिया पुलिस ये कह रही हो कि ये पप्पू प्रायोजित वीडियो था, हो सकता है सरकार के दबाव में हो, जैसा कि पप्पू यादव कल से एकदम गरमा गए हैं। जब किसी का पकड़ा जाता है ना, अपराध पकड़ा जाता है, फिर यहाँ पुलिस ऐसे नहीं कर सकती है। आजकल सारे टेक्नोलॉजी इस तरह के हैं कि है कि वो पाताल से नीचे खींच के ले आए। पुलिस के हाथ बंधे होते थे। छोटा सा उदाहरण है, यूपी
जो कांग्रेस का गठबंधन था यूपीए, उस दौरान कश्मीर में सेना के हाथ बंधे होते थे, पत्थरबाजी होती थी, हर दिन हत्या होती थी सेना के कर्मियों की। और आज देख लीजिए, न पत्थरबाजी हो रही है, न हत्या हो रही है, उल्टे आतंकवादियों की हत्या हो रही है, थोक भाव में हो रही है। तो सेना के हाथ बंधे हुए थे, पत्थरबाजी रुक गई, पुलिस के हाथ खोल दिए गए, लेकिन पप्पू की उलटबाजी चलती रहेगी। पप्पू पीछे हटने वाले नहीं है। झारखंड में जिस तरह की भाषा पप्पू यादव ने बोली, दिल्ली चुनाव आने वाला है, पप्पू ने संकेत दे दिया है कि देखो देखो कैसे अरविंद केजरीवाल विधानसभा। झारखंड में हार के कई कारण हैं, जब आप पिछले उन कारणों पे पप्पू की बात कर जाते हैं। तो पप्पू अब दिल्ली आने वाले हैं, तो पप्पू को तो और भी धमकियां मिलती जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है। आए जाए इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, उनके बारे में लोग जान गए, कुछ दिन में वो अपने आप स्थिर हो जाएंगे। यह सब Z+ सिक्योरिटी लेने का सारा खुराफात था, जो पब्लिकली ओपन हो गया, सारे लोग जान चुके हैं। और जब आदमी जान जाता है कि ये अरे नंगा, पूरा नंगा हो चुका है, तो अब वो क्या करेंगे कुछ दिन के बाद। तो नंगा जब पूरी तरह से नंगा हो जाता है, जैसा कि पप्पू यादव सुरक्षा के मामले में हो चुके हैं, तो और जोर जोर से चिल्लाता है, तो पप्पू का नंगापन और जोर जोर से दिखाई देगा। लेकिन सुरक्षा का सवाल है, किसी जनप्रतिनिधि के सुरक्षा का सवाल है। अगर उसमें कुछ कमी रहती तो स्वाभाविक रूप से लोग देश के गृह मंत्री की तरफ उंगली उठा रहे होते। और वहाँ अमित शाह जी बैठे हुए हैं, बिहार में नीतीश जी बैठे हुए हैं, सरकार कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। पहले से सुरक्षा प्राप्त है, सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा की मॉनिटरिंग करती है। लेकिन अगर हमारे को कोई अपराधी मतलब कि कहता है कि हम आपकी हत्या कर देंगे, चाहे सरकार को जैसे मालूम होता है हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। वह सांसद है, माननीय सांसद है, कई बार रह चुके हैं, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था खुद सरकार के हाथ है, जिम्मे सरकार की बदनामी होगी ना, उनको कुछ हो जाएगा। तो यह तो सब प्रोपेगेंडा है, ये हो गया, वो हो गया, ये कर देंगे। अरे क्यों, मैंने हमको यही सुरक्षा चाहिए, क्या हमको इतना बड़ा सुरक्षा लोगों चाहिए। के पास बहुत सारा काम है तुम्हें क्यों मारेगा कोई, क्या जरूरत है। लेकिन सोशल गलत आदमी को जरूर डर होता है, क्या कि आपने दूसरे की हत्या की है, तो आज न कल उस पर हत्यारा अपनी हत्या को लेकर सशंकित रहता है। पप्पू यादव के काले कारनामों का एक लंबा फेहरिस्त है। रामवर सिंह जी और राजेंद्र यादव जी ने द्रोह काल का पथिक जो पप्पू यादव ने लिखा, उसके जरिए बहुत सारी बातों का महिमा मंडन कर दिया। लेकिन इतिहास के पन्ने पीछे से पलटे जाते हैं और वर्तमान अतीत के रूप में आगे आता है। धन्यवाद। पप्पू यादव जैसे इंसान को आपके किसी चीज की, आपके रामो कर्म पर जिंदा नहीं है, और हम जिंदा रहने आए। कौन है इसके पीछे, आप पता करिए। क्या जिसको 2 लाख बचेगा उसको 2000 रुपया देगा? किसने दिया? जिसने दिया उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? कहां वो 2 वीडियो? क्यों 2 वीडियो नहीं ला रहे सामने? आपको चैलेंज है आप सबको, वीडियो क्यों 2 वीडियो नहीं ला रहे सामने? आपको चैलेंज है आप सबको। जिसका बाप एक उसका बात एक, और जिसका बाप 2 उसका बाप 2। चैलेंज है, लाइए वीडियो, लाइए, और उसके कॉल डिटेल लाइए सामने। हेमंत शाही को इसी तरह लालू यादव के समय गोली मार दिया था, पुलिस का रही थी, नकल करता है, और 2 घंटे के बाद मर गया। आप हमें मरवाना चाहते हैं, हम अभी मरेंगे नहीं। हम बिहार के एक बेईमान माफिया, एक गलत लोगों को मार के मरेंगे, खत्म करेंगे, उसको मिटाएंगे। एक लुटेरे जो पदाधिकारी लुटे हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं डरते, हम एक प्रूफ देंगे कोर्ट को। और आपको हिम्मत है तो कॉल डिटेल निकालिए, दोनों वीडियो लाइए,